श्री राम जय राम 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में श्री राम जी के वन गमन का प्रसंग। दूसरी रात राम जी श्रृंगबेरपुर में बिताए। गुहा निषाद राजगुहा श्री राम जी की अभ्यर्थना किए। राम जी को निमंत्रण भी दिए कि उनके नगरी में चलें, वास करें, लेकिन राम जी ने अपना व्रत सुनाया कि 14 साल किसी नगर में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। और फिर लक्ष्मण जी और वो के द्वारा बनाई गई साथरी पर राम जी और सीता जी विश्राम किए। लक्ष्मण जी पहरा दिए, लक्ष्मण के साथ वह भी पहरा दिए। भोर हुआ, सब संध्या आनी करने के बाद राम जी गुहा से निवेदन करते हैं, अब मुझे गंगा पार कराओ। फिर गुहा बोलते हैं कि नहीं, एक आपको वचन देना पड़ेगा, एक कर्तव्य पहले पूरा कराना पड़ेगा, उसके बाद मैं नाव ले आऊँगा, आपको पार कराऊँगा। और पार करने के लिए कुछ पारितोषिक नहीं लूँगा, कोई बदले में कुछ नहीं लूँगा, लेकिन आपको पैर धुलवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके चरण रज में ऐसी कुछ जादू है जो कि कठिन चीज़ को स्त्री बना देती है। पत्थर की
शिला जब स्त्री बन गई तो मेरी नौका तो उससे भी कमज़ोर है, वो भी स्त्री बन सकती है, नरम है। फिर मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए आप यदि आदेश करें तो मैं लाऊं, पानी भरकर कठौता लाऊं और आपका चरण धोऊं, उसके बाद आपको नाव में बैठाऊंगा। अन्यथा लक्ष्मण जी तीर मारने पर भी मैं नाव में आपको बैठाने वाला नहीं हूँ, नाव में नहीं ले आऊँगा। फिर राम जी मित्र गुहा के प्यारे वचन सुनकर के मन ही मन मुस्कुराए और आनंदित हुए, लक्ष्मण और सीता जी की तरफ देखे और फिर बुआ को बोले, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। फिर आनंद से पैर पखारा और कहते हैं तुलसीदास जी, अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा करसि सुमन सुर सकल सिहाही यही सम पुण्य पुंज को नाही। बहुत प्रेम से श्री राम जी के चरण धोने लगा और गुहा को मालूम है कि ये सच्चिदानंद परब्रह्म ही दशरथ के बेटे के रूप में हैं, केवल एक राजकुमार नहीं हैं। इसलिए बहुत आनंद से अति अनुराग के साथ उनका पैर धोने लगा और उसके इस कृत्य को देखकर देवता लोग भी ईर्ष्यालु हो गए। देवता लोग भी इसके भाग्य की सराहना करने लगे कि बहुत बड़भागी है जिसने भगवान के चरण कमल को धोना शुरू किया है। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही यही सम पुण्य पुंज को नाही। वह निषाद राज के पुण्य की प्रशंसा करते हुए सभी लोग, देवता लोग सभी स्पर्धा युक्त हो जा रहे हैं। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही गुणी मुदित गयो ले पार। निषाद राजगुह ने राम जी का पद धोया और खुद भी सच्चिदानंद भगवान का चरणोदक समझ करके उसका पान किया और सभी पूरे परिवार को, सभी जाति बंधुओं को भी पिलाया और पितृ देवता के उद्देश्य से भी अर्पण किया। और इसके बाद प्रेम से राम जी को नौका में बैठाकर गंगा जी के उस पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सीय राम गुह लखन समेता केवट उतरि दंडवत किन्हा प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दिन्हा। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी दूसरे गंगा जी के दूसरे पार जाकर नदी के तट पर बैठे और जब खड़े हुए तब गुह ने अपना कर्तव्य पूरा किया, इसलिए दंडवत होकर के राम जी के चरण कमल में प्रणाम किया। तो राम जी को लगा कि इसने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, मैंने तो कुछ इसको नहीं दिया। और राम जी की इच्छा समझकर पियहिय की सिय जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी कयऊ पाल लेहि उतराई केवट चरण गहे अकुलाई।
पति की का आशय समझकर सीता जी अपनी मुद्रिका उतार करके राम जी के हाथ में रख दी और राम जी उसको केवट की तरफ आगे बढ़ाए और केवट को लगा कि जो सच्चिदानंद है मुक्ति भव सागर से पार उतार दे सकते हैं, वो साधारण चीज दे रहे हैं, ये माया जनित चीज दे रहे हैं। ये सोच करके वो व्याकुल हो गया और प्रणाम किया, कहा नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में किन्हीं मजूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा हे नाथ, मैं आज क्या नहीं पा गया, आपने मुझे चरण पखारने की इजाजत दी और आप स्वयं सच्चिदानंद हैं, फिर मेरे लिए अप्राप्य क्या रह गया। आज मेरे सारे दोष दुख दरिद्रता मिट गई। मैं इतने दिन तक मजदूरी ही करता रहा, इनको उनको नदी के पार उतारता रहा और उनसे मजदूरी लेता रहा। आज विधाता ने, ब्रह्मा जी ने मुझको पर्याप्त मजूरी दे दिया, जो आपकी कृपा से मैं सपरिवार सपितृगण मैं भवसागर के पार उतर जाऊंगा। अब मुझको और क्या चाहिए, ये आपकी माया का विस्तार आप न कीजिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वह कहते हैं नाथ, मैं बहुत कुछ पा गया, अब आपकी कृपा से मुझको और कुछ नहीं चाहिए। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरिएगा। अब भक्ति रस का रसिक वह भला भगवान को कैसे छोड़े। इस बार तो जंगल में जा रहे हैं, लेकिन अब दूसरी बार कैसे लौटते समय उनको कैसे पकड़े, इसके लिए भी फंदी एक रच दिया। वो बोला प्रभु इस बार तो मैं कुछ नहीं लूँगा, क्योंकि आप जा रहे हैं, आपको बहुत सा झंझट जंगल में झेलना है, लेकिन जब आप लौटेंगे तो लौटने के समय, सकुशल लौटने के समय जो कुछ भी आप देंगे वो मैं सह स्वीकार करूँगा। इसका मतलब पुनः आपको आना ही है, आकर मेरे को कृतार्थ करके ही आप जाइएगा। ये वचन प्रभु से ले लेना चाहता है। बहुत किन्हीं प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट लेई, विदा किन्ह करुणायतन, भगति विमल बरदई। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सभी लोग अनुरोध किए कुछ तो ले लो, लेकिन उसने भगवान से कुछ नहीं लिया। तब ईश्वर दर्शन का फल, और उसने भी, वह ने राम दशरथ का बेटा जानकर तो नहीं पर चरण पखारा, सच्चिदानंद जानकर चरण धोया। इसलिए भगवत दर्शन का फल अमोघ होता है। भगवान और क्या देंगे, जो कुछ नहीं चाहता उसको भगवान अपनी भक्ति देते हैं, अपना प्रेम देते हैं, अपना स्नेह देते हैं, और अपनी विमल भक्ति, विशुद्ध भक्ति देकर राम जी उसको कृतार्थ किए। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूजिर पार्थिव नयो माथा, सिय सुर सरी कह्यो कर जोरी, मातु मनोरथ पुरौ विमोरी। अब इसके बाद राम जी ने
गंगा जी में नहाना धोना किया और जो भी देवी देवता हैं उनको कुल की रीति के अनुसार नमन किया, मस्तक नवाए, उनकी पूजा की। अब इधर सीता जी गंगा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, पतिदेवर संग कुशल बहोरी, आई करम जय पूजा तोरी, सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तो विमल बारी बरबानी। सीता जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं, हे माते, देवर के संग और पति के संग जानो सकुशल मैं लौटकर आपकी पुनः आकर पूजा करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इनकी प्रार्थना को सुनकर गंगा जी के जल से एक आवाज निकली, सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तो प्रभाव जग विदित न केही, लोक पहुहि बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। गंगा जी कहती हैं कि हे वैदेही, तुम रघुवीर की प्रिया हो, तुम्हारा प्रभाव जगत में सर्वविदित है, ये तुम्हारा प्रभाव कौन नहीं जानता। तुम जिसकी तरफ नजर उठाकर देख दो वही लोकप हो जाता है। सभी रिद्धि सिद्धियां तुम्हारी सेवा करती हैं, हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत रहती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्हीं मोहि दिन्नी बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सकल सफल हो नहीं तनिज बागीसा। फिर भी आप इतनी शक्तिमती हो, प्रभावशाली हो, फिर भी मुझसे प्रार्थना करती हो, ये आपकी मेहरबानी है, आपकी बड़ाई है। आपकी प्रार्थना सुनकर यदि मैं कुछ न करूं तो मेरे तरफ से ये युक्ति युक्त बर्ताव नहीं होगा, इसलिए मैं भी अपने वाणी को सफल करने के लिए मैं भी आपको आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशलाई, पूज ही सब मन कामना, सुज सुरही जग छाई। गंगा जी कहती हैं, प्राणनाथ पति के और देवर के साथ सकुशल तुम अयोध्या लौटोगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारी सुकृति तीनों लोकों में व्याप्त होगी। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सीय सुर सरि अनुकूला, तब प्रभु गुहै कहु घर जाहु, सुनत सुख भाव दाहु। गंगा जी की वाणी सुनकर के सीता जी बहुत प्रसन्न हुई कि सुरसरी अनुकूल हैं। इसके बाद श्री राम जी निषाद राजगुरु को बोलते हैं कि भाई अब तुम घर लौट जाओ। यह सुनते ही निषाद राज के मुँह सूख जाते हैं। भगवान को कौन छोड़ना चाहता है, उनसे दूरी कौन बनाना चाहता है। इसलिए निषाद राज दूसरा बहाना लगाकर विनती करते हैं, दीन बचन मुँह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई,
जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं करबि सुहाई। तब मोहि कहाँ जस दी बर जाई, सोई करिहऊँ रघुबीर दोहाई। अब वक्रराज ने एक युक्ति सोची कि भगवान के साथ रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो हाथ जोड़कर विनय करके राम जी से प्रार्थना किया कि हे नाथ, कुछ दिन आपके साथ रहकर 2-4 दिन आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपकी चरण सेवा करूंगा, और जिस वन में आप रहना पसंद करेंगे उस वन में मैं पर्ण कुटी बना दूंगा, क्योंकि इस काम में मैं बहुत कुशल हूँ, दक्ष हूँ। और जब आपके लिए रहने की एक पर्णशाला बन जाएगी, क्योंकि आप तो शहर में रहेंगे नहीं, तो आप जो आदेश करेंगे मैं शिरोधार्य करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलिन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लिन्हि, करि परु तो सुविधा तब किन्हि। ये निषाद राज का ये स्वाभाविक प्रेम था, इसमें कोई बनावट नहीं थी। इसलिए भगवान दिल देखते हैं, कौन क्या कहता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसलिए सहज प्रेम देखकर राम जी उनको साथ ले लिए, और जब इजाज़त मिली तो वह बहुत प्रसन्न हो गए, और तब अपने जितने भी सगे संबंधी थे सबको बुलाकर नगर वापस जाने के लिए विदा कर दिए। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु, नाई सुर सरिहीनाथ। सखानुज सिय सहित बना, गमन किन्नर रघुनाथ। अब जब गुहा के ज्ञातिजन वापस चले गए तो राम जी, गणेश जी, शिव जी गंगा जी को सिर नवा करके उनसे आज्ञा लेकर भाई सीता जी और गुह के साथ जंगल के आगे के रास्ते को तय करना शुरू किए। तेहि दिन भयउ बिटपतर बासु, लखन सखा सब किन्न सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। अब गंगा जी से पार करके अब ये लोग आगे बढ़े। फिर उस दिन जंगल में एक पेड़ के नीचे निवास किए। लक्ष्मण जी और सखा गुह विश्राम करने के लिए पर्णशैया बनाकर राम जी की सेवा की। राम जी सुबह जाग करके प्रातः कृत्य आदि करके आगे के लिए प्रस्थान किए। आगे तीर्थवाद प्रयाग आएगा। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिसमी कुहितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। आगे प्रयागराज आने वाला है। उस राजा का मंत्री है श्रद्धा। प्रयागराज ऐसा राजा है जिसका मंत्री है श्रद्धा। उस राजा का जो है मंत्री वो सत्य है, श्रद्धा है। उसकी स्त्री त्रिवेणी माधव जी सलीके हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थ
यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस सब से भरा उसका भंडार है। वह पुण्यमय प्रांत ही उस सुंदर देश का राजा है। क्षेत्र अगम गढ़ु गाढ़ सुभावा, सपन नहीं प्रतिपक्षी न भावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुषानी कदलन रण धीरा। प्रयाग तीर्थ का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर और सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। सभी तीर्थों का समागम प्रयागराज में हो जाता है, इसलिए वे सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं। संगम सिंहासन सुठित सोहा, छत्र अक्षय बटुक मुनि मनोहा। चवर जमुना अरु गंग तरंगा, देखी मोहि दुख दारिद भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती तीन पुनीत नदियों का संगम उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। गोस्वामी जी कहते हैं, पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, तीर्थराज प्रयाग की सेवा करते हैं और सब मनोरथ पूर्ण पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। यानी तीर्थराज प्रयाग की महिमा वेद और पुराण भी करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। गोस्वामी जी कहते हैं, पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन कर सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के सागर श्री रामचंद्र जी रघुकुल मणि ने बहुत सुख पाया। कैसी लखन ही सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्माति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखागु को तीर्थराज प्रयागराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से तीर्थराज का प्रयाग का महात्म्य कहने लगे। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई किन्न शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार तीर्थराज का बखान करते करते वे लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो त्रिवेणी संगम आ गया। संगम में सभी लोग स्नान किए और यथाविधि पितृ देवता और शिव जी का आराधना किए, क्योंकि राम जी के गुरु शिव जी हैं। गुरु का आराधना किए। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए।
मुनि मन मोदन कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। उस समय प्रयागराज को आलोकित करते हुए भरद्वाज मुनि विराजमान थे, शिष्य प्रशिष्य के साथ विराजमान थे। राम जी तो सबके अंतर्यामी हैं और श्रेष्ठ मुनि की आशा, उनकी इच्छा की विपूर्ति करने की इच्छा है उनकी, इसलिए उनके आश्रम में आए और मुनि को देखकर दंडवत प्रणाम किए। भरद्वाज जी को लगा मानो सच्चिदानंद ब्रह्म ही यहाँ आकर उनके सामने प्राप्त हो रहे हैं और उनको लगा जानो ब्रह्मानंद ही पा गए। दिन्यसीश मुनीशूर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने यथारीति आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने हाजिर कर दिया है। कुशल प्रश्न करियासन दिन्हि, पूज प्रेम परिपूर्ण किन्हि, कंद फूल फल अंकुर नीकी, दिए आनी मुनि मनहु अमीकी। भरद्वाज जी ने कुशल प्रश्न आदि पूछा और उनको बैठने के लिए आसन दिए और प्रेम से इनकी पूजा की और कंदमूल फल अंकुर ये सब ला करके उनको भेंट किया, अतिथि सेवा। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। जब अतिथि सच्चिदानंद के रूप में अतिथि आए तो उनकी फल मूल आदि से आसन पाद्यार्घ से पूजा करने के बाद भरद्वाज जी जब ये लोग जो रास्ता का आश्रम है उससे थकावट से आराम पा लिए, उसके बाद भरद्वाज जी अपने कोमल वाणी से कहते हैं, आज सुफल तप तीर्थ त्यागो। भरद्वाज जी कहते हैं आज तपस्या तीर्थवास और त्याग किया जो उसका फल आज मिल गया। आज सुफल जप जोग विरागो, जितना ही जप और वैराग्य का अनुशीलन किया उसका सुफल आज मिल गया। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। कहते हैं सभी शुभ साधन जो मैंने आज तक अवलंबन किए सभी आज हे राम तुम्हारे देखने से, तुम्हारे दर्शन से आज सभी साधन मानो फलीभूत हो गए। वे इनका असली रूप जानते हैं, सच्चिदानंद ही राम के रूप में आए हैं। इसलिए भरद्वाज जी कहते हैं तुम्हारे दर्शन से आज मेरे सभी साधन, मेरे जप त्याग तीर्थवास सभी फल, तपस्या का फल आज मुझको मिल गया। लाभवती सुखवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरईहु,
निज पद सरसिज सहज सनेहु। भरद्वाज जी कहते हैं लाभ की सीमा, सुख की सीमा आपके दर्शन को छोड़कर और दूसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए। आपके दर्शन से मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गई। अब केवल कृपा करके यही वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो, सहज प्रेम हो। सहज प्रेम का मतलब कुछ सोच समझ करके, गुणा गणित लगा करके प्रेम नहीं, देखते ही इंस्टेंट प्रेम हो जाए। जैसे माँ को अपना बच्चा को देखने से ऐसे ही स्नेह उमड़ आता है, ऐसे ही सच्चिदानंद भगवान को का नाम स्मरण मात्र से ही उनके प्रति प्रेम उमड़ जाए, इसको सहज प्रेम कहते हैं। कर्म वचन मन छाड़ी छलो, जब लगी जन्नत तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते हैं जब तक कर्म वचन मन से छल छोड़ करके आपका दासत्व नहीं किया जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुखी नहीं हुआ जा सकता। क्यों? क्योंकि आप सच्चिदानंद हैं, सबकी आत्मा है, आत्मा की भी आत्मा है। आपकी सेवा के बिना कौन सुखी हो सकता है। सुनि मुनि बचन राम मुस्काए, सुनि मुनि बचन राम सकुचानी, भाव भगति आनंद अघानी, तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुन करके उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान रामचंद्र जी संकुचित हुए। उनको संकोच लगा कि ये पहचान गए हैं, और उम्र में राम जी छोटे हैं, भरद्वाज जी बहुत बड़े हैं। इसलिए अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों प्रकार से सबको कह करके सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, जेहि मुनीश तुम आदर देहु, मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन गोचर सुख अनुभवहि। राम जी ने कहते हैं, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों का आगार है। इस प्रकार राम जी और मुनि भरद्वाज जी परस्पर एक दूसरे के सामने अपनी विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। भगवान भी सच्चे अच्छे प्रेमी भक्त का सानिध्य चाहते हैं और प्रेमी भक्त भी भगवान का सानिध्य चाहते हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के आने की खबर प्रयाग निवासियों को मिली। वैसे ही दौड़ करके ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सभी प्रकार के संतजन दशरथ के दोनों पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम की तरफ प्रस्थान किए। राम प्रणाम किन्न सब काहू, मुदित भये लहि लोचन आहू लाहू, देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। सभी लोग भरद्वाज जी के कोटि के संत नहीं हैं। हाँ, जो जैसे हैं
राम जी सभी को प्रणाम किए और एक तो है कि जितनों ने देखा सभी के नेत्र प्रफुल्लित हुए, आनंदित हुए और सभी ने आशीर्वाद दिया और इनके सौंदर्य की सराहना की। उसमें भी जो सिद्ध साधक है उनके अंतर्मन जाग गए। राम किन्ह विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जना मुदित मुनि शिरुनाई। श्री राम जी रात को वहीं विश्राम किए और प्रातःकाल प्रयागराज में स्नान करके और प्रसन्नतापूर्वक मुनि को सिर झुकाकर मुनि जी को प्रणाम करके गुहा के साथ प्रस्थान किए। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिय हम कहि मग जाही। मुनि प्राचीन बहुत समय से वहाँ आश्रम में विराजमान थे। वो आसपास के सभी क्षेत्रों की उनके पास जानकारी है। तो राम जी को 14 वर्ष बिताना है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल बिताना है। तो राम जी पूछते हैं कि हे मुनि, किस रास्ते से मैं कहाँ जाकर रहूँ जिससे ये अवधि ठीक ठीक कटे। मुनि मन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहीं। राम जी के अस्तित्व को, उनके प्रभाव को भरद्वाज जी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मुस्कुरा कर कहते हैं, राम तुम जिस रास्ते से ही क्यों न जाओ वह रास्ता ही तुम्हारे लिए सुगम हो जाएगा। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 काए। सबनी राम पर प्रेम पारा, सकल कहीं महु दीख हमारा। फिर भी जब राम जी पूछते हैं तो उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया कि शिष्य लोग उनको जाकर रास्ता दिखा देंगे। सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। सभी राम जी के साथ जाते हैं, जाना चाहते हैं, उनको मार्ग दिखाना चाहते हैं। इसी बहाने कुछ देर उनका संग प्राप्त होगा। मुनि बटुचारी संग तब दीन्ने, जिन बहु जन्म सुकृत सब किन्ने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, मुदित हृदय चले रघुराई। जब 50 शिष्य आकर के बोलते हैं हमारा सबका रास्ता देखा हुआ है, तो उसमें कुछ भाग्यशाली 4 शिष्यों को मुनि ने राम जी के साथ लगा दिया। इनका अहोभाग्य कुछ दिन राम जी के साथ रहेंगे। ये लोग ऋषि को प्रणाम करके प्रेम से राम जी के साथ चल दिए। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। गोस्वामी जी कहते हैं जब वे किसी गांव के पास से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, ये लोग किसी गांव के पास से गुजरते हैं, तब उस गांव के स्त्री पुरुष जो भी सुनता है दौड़कर इनके रूप को देखने के लिए एक दौड़ पड़ता है और सभी मानो इनको देखकर सफल मनोरथ हो जाते हैं। सबकी इच्छा होती है कि इनके ही साथ चलें, लेकिन फिर दुखी मन से अपने मन को राम जी के साथ छोड़कर वापस लौटते हैं। विदा किए बट विनय करी,
फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर श्रम श्याम। अब राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु यानी प्रेम भक्ति पाकर के वापस लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के ही समान यमुना जी का जल था। उसी जल में स्नान किए सभी लोग। सुनत तीरबासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। जो कोई भी रास्ता में तीर्थवास करने के लिए उधर कुटिया बनाकर या गांव में रहता है, सभी लोग राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की सुंदरता को सुनकर के दौड़ करके आते हैं और उनको देखकर अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि विधाता ने आज नेत्रों का सुख दिया। अति लालसा बसहि मन माही, नाम गाँव बूझत सकुचाही, जे तिन्ह महु पय विरिध सयानी, तिन्ह करि जुगुति राम पहचानी। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी थी, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो कुछ वयोवृद्ध चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितुआय सुपाई, सुनि सब साध सकल पछताही, रानी राय किन्न भल नाई। सब जानना चाहते हैं कि ऐसे सुंदर बालक क्यों जंगल जा रहे हैं। अब रामचंद्र जी किसको किसको बोले कि पिताजी ने वनवास दिया इसलिए जाते हैं, लेकिन ये संवाद कानों कानों फैल भी जाता है, तो वयोवृद्ध लोग राम जी का संकोच सुनकर खुद ही गाँव वासियों इनको बता देते हैं कि पिताजी की आज्ञा से ये लोग वन को जा रहे हैं। ऐसा सुन करके लोग पश्चाताप करने लगते हैं, खुद दुखी हो जाते हैं। तेहि अवसर एकता बसावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन रामानुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था और सुंदर था। उसकी गति कभी भी नहीं जानते। वह वैरागी वेश में था, मन वचन और कर्म से रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी, परेउ दंड जिमि धरनि तल, दशा न जाय बखानी। वो बैरागी आया, उसने राम लक्ष्मण भरत सीता जी को देखा, लेकिन वो इष्ट देव के रूप में देखा और पहचान करके सीधे दंडवत होकर प्रणाम किया। राम सप्रेम पुलक्यूर लावा, परम रंक जन पारसु पावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन सकह सब को। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगाया, मानो कोई महादरिद्री पारस मणि पा गया। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों, राम जी परमार्थ और साधक बटु प्रेम की मूर्ति
दोनों शरीर धारण करके एक दूसरे से मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लिन्न उठाई उमंगी अनुरागा। उनिसिए चरण धूरी धरि सीसा, जननी जानी शिशु दिन्ही असीसा। वह कम वयस्क का बटु फिर लक्ष्मण जी के चरण में प्रणाम किया। प्रेम से लक्ष्मण जी ने उसको हृदय से लगाया। फिर उसने सीता जी के चरण कमलों में शीश नवाया, उनकी चरण धूली सिर पर धारण किया और सीता जी ने भी प्यारा बच्चा जान करके, अपना बच्चा जानकर उसको आशीर्वाद दिया। किन्नी निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखि परम स्नेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उस बटु को दंडवत प्रणाम किया और श्री राम जी का प्रेमी जान करके उस बटुक ने निषाद राज से आनंदित होकर भेंट किया। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान अपने नेत्रों से श्री राम जी के स्नेह सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ मानो भूखे को भोजन मिला, सुंदर भोजन मिला, वैसा आनंद उसको मिला। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन से रूप निहारी, मोहि स्नेह विकल नर नारी। और आसपास के जितने भी लोग हैं जो देखते हैं वो बार बार पश्चाताप करते हैं कि हे विधाता की कैसी ये है, कैसे कठिन हृदय वाले माँ पिताजी हैं जो कि ऐसे बेटों को वनवास दे दिए। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखावन दिन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गमन तेहि किन्ह। तब रामचंद्र जी ने सखाओं को अनेकों प्रकार से घर लौटने को समझाया और रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर धारण करके निषाद राजगोह वापस घर आए। उनिसिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि किन्ह प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तंजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया और सूर्य तनया यमुना जी की प्रशंसा करते हुए तीनों प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। पथिकाने कमिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। इनको रास्ते में देखते हुए जाते समय जो भी लोग देखते हैं वो सोचते हैं कि तुम्हारे शरीर में राजा के राजोचित चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन आप लोग जंगल जा रहे हो, इसका मतलब हमें संदेह हो रहा है, क्या बात है, कैसे जंगल की तरफ जा रहे हो। मार्ग चलहु पया नहीं पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिर कानन भारी, तेहि मग साथ नारी सुकुमारी। वे लोग कहते हैं तुम लोग रास्ते में पैदल ही चले जा रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र भी झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ एक सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। जाब जहाँ लगे
कहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। और वे कहते हैं, हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक जंगल देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें और आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ पहुँचाकर आपको प्रणाम करके हम वापस लौट आएंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जल नयन, कृपा सिंधु फेरहि नहीं, कही विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित होकर के इनको देखते हैं और पूछते हैं। फिर राम जी उनको प्रेम से विनय युक्त वचन कह करके वापस लौटा देते हैं। जे पुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही, केहि सुकृति के घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज इतने धन्य और पुण्यमय हैं, जो राम जी का संस्पर्श पा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चले जाही, तिन समाना अमरावती नाही। वे कहते हैं जहाँ जहाँ राम जी के चरण पड़ते हैं वो सैकड़ों देवनगरी से भी धन्य है। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुर वासी। इस रास्ते के समीप जो नगर जो गांव बस रहे हैं और बसने वाले लोग भी पुण्यात्मा हैं, ये सोच करके स्वर्ग के देवता भी उनकी सराहना करते हैं। ये भरि नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि, ये सर सरित राम बगाहि, जी सर सरित राम बगाहि, तिनहि देव सर सरित सराहहि। जो नेत्र भरकर सीता जी, लक्ष्मण जी और घनश्याम राम जी को दर्शन करते हैं, जिन तालाबों नदियों में राम जी स्नान करते हैं, वे सरोवर वे नदियाँ वे सभी बड़ाई की पात्र हैं। देवता लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं। जहि तरु तर प्रभु बैठहि जाहि, करहि कलप तरुतासु बड़ाई, परसि राम पद पदम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करने लगते हैं, प्रशंसा करता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य समझती है। छाह करहि घनश्याम विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि, देखत गिरि बन भाग, बिहग मृग राम चले मग जाहि। छाह करहि घनश्याम, छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि, देखत गिरि बन बिहग मृग राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया कर देते हैं, देवता लोग फूल बरसाते हैं, सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए रामचंद्र जी रास्ते में चले जाते हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सहि जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। सीता लक्ष्मण के साथ राम जी जहाँ जिस गांव के निकट से गुजरते हैं, सुनते ही बालक वृद्ध नर नारी सभी अपना अपना काम छोड़कर उनको देखने के लिए आ जाते हैं। राम लखन सियन रूप निहारी, पाई नयन फल हुई सुखारी। इन
का रूप देख करके, नेत्रों का सुख पा करके धन्य महसूस करते हैं। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा। उनके नेत्र आंसू से भर जाते हैं और वे परम सुखी हो जाते हैं। बरनि न जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एक न एकी बोली सिय देख सिख देही, लोचन लाहु ले उछन येही। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि पाली हो। वे एक दूसरे को पुकार कर शिक्षा देते हैं कि एक क्षण रुक कर इनको देख कर जाओ। राम ही देखिए अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उड़ानी, मोहि शिथिल तन मन बलबानी। कोई कोई रामचंद्र जी को देखकर उनके अनुराग में भरकर उनके साथ ही चले जा रहे हैं। कोई कोई उनकी छवि को अपने नेत्रों में ला करके मग्न होकर वहीं स्थिर हो जा रहे हैं। एक देखि बट छाह भली, दासी मृगुल तिन पात। कहीं गवाई छिनुक श्रमु, गवनब अबहि की प्रात। कोई कोई सुंदर पेड़ की छाया देखकर वहाँ कुछ पत्ते वत्ते बिछाकर कहते हैं थोड़ा विश्राम कर लीजिए या कल यहाँ से प्रस्थान करिएगा। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचैय नाथ कहीं मृदुबानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी। कोई कोई पानी लेकर उनको बोलते हैं इससे हाथ धोइए, पानी पीजिए। राम जी सबका प्रेम देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। जानी श्रमित सिय मन माही, गरिक विलम्ब किन्न बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। राम जी भी उन लोग का अनुरोध सोच करके, सीता जी श्रमित हो गई हैं, थक गई हैं, ऐसा सोच करके थोड़े देर वहाँ विश्राम कर लेते हैं और इसी मिस से लोग उनको देख देख करके नेत्रों का सुख पाते हैं। एकटक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनोहा। सभी ग्रामवासी नर नारी एक टकटकी लगाकर रामचंद्र जी की तरफ देखते हैं, मानो चकोर चंद्रमा को देख रहा हो। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के समान श्यामल रंग अत्यंत शोभा दे रहा है, जिससे करोड़ों कामदेव की शोभा भी मोहित हो जा रही है। ऐसे स्वरूप को देखकर सभी एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। मुनिपट कठिन कसे तू नीरा, सोहहि कर कमल निधन तीरा। गोस्वामी जी कहते हैं बिजली के से रंग वाले लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम पड़ते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं, सबके मन को बहुत भाते हैं। दोनों के मुनि जनोचित वस्त्र हैं, कमर में कर्कश कसे हुए हैं, कमल के समान हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। जटा मुकुट शीश निशुभग, उरभुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। गोस्वामी जी कहते हैं
राम लक्ष्मण सीता जी सिर से पैर से सिर तक सुंदर हैं, सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं। उनके शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीनों की बूंदें मानो अपूर्व मोती के समान शोभा दे रही हैं। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन अति मति लाई। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है, कैसे वर्णना करूं। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी शोभा बहुत अधिक है। भगवान ही नर रूप धारण करके आए हैं, तो शोभा की सीमा तो रहेगी। श्री राम लक्ष्मण सीता की सुंदरता देखकर सब लोग और सब लोगों का चित्त और बुद्धि सभी एक टक देखते ही रह जा रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनोहर मृगी मृग देखी दियासे। सीय समीप ग्रामति जाही, पूछत ती स्नेह सकुचाही। वे लोग मानो प्रेम के प्यासे उनको देखते ही रहते हैं और देखते देखते मानो थकित से वहाँ से हटना नहीं चाहते। कोई कोई गांव की स्त्रियां धीरे से सीता जी के पास जाकर प्रेम से उनके कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, कारण पूछती हैं। बार बार सबल लागहि पाई, कहीं बचन मृदु सरल सुभाई। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। सभी लोग, सभी स्त्रियां बार बार सीता जी को प्रणाम करके प्रेम से पूछती हैं कि राजकुमारी, हमें पूछने में डर लगता है, फिर भी दिल नहीं मानता, हम पूछना चाहते हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलग न मानब जानी गंवारी। वो क्षमा प्रार्थना पहले ही कर रही हैं, हम जो पूछना चाहते हैं इसके लिए माफ कर देना। पूछना चाहती हैं, राजकुमार दो सहज सलोनी, इनते लही दूती मरकत सोनी। पूछती हैं, हे स्वामिनी, हमारी टिटाई क्षमा करिएगा, हम गंवारी हैं ऐसा जानकर बुरा मत मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर और मरकतमणि सुवर्ण की कांति वाले हैं। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमायन। शरद सरबरी नाथ मुखु, शरद सरोरुह नयन। वे कहती हैं, श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और नेत्र हैं। ये कौन है, ये पूछना चाहती हैं। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।